आगे आ जाओ थोड़ा, रुको फोकस करना तो। ठीक है। शुभ संध्या। आज मैं घर की जो मुझे परेशानियां लगती है उस पे बोलूंगा, पर पहले एक संस्कृत श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ। विद्या ददाति विनयम विनयात् ज्ञाति पात्रता पात्रत्वात् क्या था, धन पनौती नहीं क्या था, धनम धर्मा धनमा हाँ धर्मा पनौती धनात् धनात् धर्म ततः सुखम। अर्थात विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति से मनुष्य धर्म का कार्य करता है और धर्म के कार्य करने से मनुष्य सुखी जीवन जीता है। अब मैं घर की परेशानियों पर बोल रहा हूँ। पहली परेशानी है कि जब भी नीचे आते हैं खाना लेने और अपना बर्तन नहीं लाते हैं, किचन में बर्तन ही नहीं रहता है, कभी थाली नहीं रहता है, कभी कटोरी नहीं रहता है, कभी चम्मच नहीं रहता। दूसरी परेशानी है कि दूसरी है कि घर में इधर उधर ही कॉकरोच भटकते रहते हैं, कभी पैर रख देते हैं। उसके बाद हम उस रूम में बैठे हुए थे, रजाई पर जमीन पर एक चूहा आ गया रजाई पर चढ़ के। ये भी हमको एक परेशानी लगती है बहुत, क्या बोले, कीड़े मकोड़े घर में घूमते हैं। तीसरा है कि छोटी छोटी बातों पे घर में झगड़े हो जाते हैं और उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि मम्मी सब बोलती है कि तुम उसके रूम में नहीं जाओगे, उसके हाथ का खाना नहीं लोगे, ये सब, उसके रूम में टीवी नहीं देखोगे। उसके बाद चौथा है कि जैसे किसी को कम चाय पत्ती मिला है, किसी को कम चीनी मिला, किसी को कम मैदा मिला, सूजी मिला, तो फिर उसमें क्या होता है, मम्मी सब बच्चे को भेज देती है कि पापा को बोलो कि हमको और दे। उसके बाद 4 हो गए। पांचवा बोलेंगे, पांचवा मेरी मेन परेशानी है कि मेरी परेशानियों पे कोई ध्यान ही नहीं देता है, हमको सब इग्नोर मारता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम बोलते हैं कि आज हमको आलू का भुंजिया खाना है, तो आलू का भुंजिया तो बनता नहीं है, उल्टा बन जाता है, हाँ कद्दू बन बस हो गए। धन्यवाद। थोड़ा सा इसको इन दोनों के बीच में लगा देते हैं। कुछ नहीं, हम एक और बोल रहे थे। अच्छा, हम एक अब बोल रहे हैं, हमको जो कहुआ में परेशानी लगती है, ठीक है, क्या था परेशानी, भूल गए। हाँ, कहुआ में हमको एक ये परेशानी लगती है कि वहाँ पे हर बारी आलू का सब्जी बनता है और उसमें भी आलू परवल ही बनता है। जैसे पिछले साल सिर्फ आलू परवल का सब्जी बना था। सुबह आलू परवल चूड़ा खाते हैं, दोपहर आलू परवल चावल खाते हैं और रात में आलू परवल रोटी खाते हैं। ये भी हमको बहुत बड़ी परेशानी लगती है। धन्यवाद। भारत माता की जय। बेड पे रख देते हैं, पीछे कोई ऐसा डब्बा रख देंगे। यहाँ बैठे सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभ संध्या। अब मैं पहले श्लोक प्रस्तुत करूँगा। वाणी रस्वती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलतम तस्य जीवितम। इसका अर्थ है कि जिस मनुष्य की वाणी अच्छी होती है, अपना वो जो जिसका जीवन परिश्रम से भरा होता है और जो अपना धन दान में प्रयुक्त करता है, उसी का
उसी का जीवन सफल होता है। अब हम अपने वो बताएंगे कठिनाइयाँ जो हम फेस करते हैं, इस घर में महसूस करते हैं। या फिर पहला है कि ये कुछ बच्चे हैं जो प्रियम के साथ खेलते नहीं हैं, उनमें से कुछ तो बैठे हैं यहाँ और सारे बच्चे बैठे हैं नहीं, तो हम हाँ, तो इस प्रियम अब 4 वर्ष का हो जाएगा अभी 25 मई को, और उसको अभी बोलना नहीं आया है। तो हम एक वो सुझाव देना चाहेंगे कि हमें ज़्यादा मतलब मेन फोकस प्रियम पे देना चाहिए और उसे जल्द से जल्द बुलवाना चाहिए। दूसरा है कि अभी लॉकडाउन के कारण हम लोग नॉन वेज नहीं खा पा रहे हैं और इससे हमारे शरीर को बहुत हानि पहुंचती है। इस लॉकडाउन के कारण हम लोग कुछ अन्य खाद्य पदार्थ भी नहीं खा पा रहे हैं जो हमें पहले अच्छे लगते थे, जिनका नाम है पाव भाजी और मोमोज। फिर तीसरा है कि अभी हाँ, अभी कुछ दिनों से बस हमारे घर में ज़्यादातर आलू की सब्जी बन रही है, तो उससे अब हमारा मन पक गया है। इसलिए कभी कभी कुछ और भी बनवाना चाहिए, जैसे कभी कभी समोसा बनवा देना चाहिए और ब्रेड पकौड़ा भी, आलू पकौड़ा भी। और फिर चौथा है कि इन पे ही खत्म। थैंक यू। बस ये बोलो ठीक है। थोड़ा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं जो मुझे में अच्छा नहीं लगता उस पर बोल रहा हूँ, ठीक है, उस पर बोल रहा हूँ। तो सबसे पहला हमें वो प्रियम को खिलाना चाहिए। फिर दूसरा, जब हम नीचे खाना खाने आते हैं तब चम्मच नहीं मिलता। फिर तीसरा, जब लड़ाई होती है तब मम्मी बोलती है कि उधर मत जाओ उधर मत जाओ, और फिर जाते हैं तो मम्मी बहुत तेज से डांटती है। फिर चौथा सब टीवी और मोबाइल देखते रहता है, कोई खेलता ही नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले सबको सुसंध्या। हम एक संस्कृत श्लोक से शुरू कर रहे हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं शक्तिः विद्या पराक्रमः एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। अर्थात उद्योग, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या, और जहाँ उद्योग, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या और पराक्रम होते हैं वहाँ भाग्य मदद करता है। अब हम जो हमको घर में कठिनाइयाँ आती है वो हम बताएंगे। पहला है कि सोहम हमको रोज बहुत मारता है, बहुत जोर जोर से मारता है। दूसरा है सोहम रात में कभी उल्टा सो जाता है, कभी मेरे ऊपर सर रख देता है, कभी पैर रख देता है। तीसरा, कभी कभी जब हमसे कुछ गिर जाता है तो मम्मी गुस्सा करती है। और चौथा कि छोटी छोटी बातें यहाँ बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। थैंक यू।
जल्दी जाना। ठीक है, पहले संस्कृत श्लोक। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय प्रपीडनम्। अर्थात 18 पुराण में व्यास जी के दो ही वचन हैं। पहला परोपकार करना पुण्य है, दूसरा दूसरों को दुख देना पाप है। अब मैं बताऊंगा कि मुझे इस समय कौन सी चीजों में कठिनाइयां महसूस होती हैं। प्रथम है अभी वर्तमान काल में प्रातः काल दो ही प्रकार के व्यंजन बनते हैं। पहला दलिया, उसके बाद दूसरा पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी कभी खाए नहीं है तो वो खाना अच्छा भी नहीं लगता। दलिया पहले खूब खाते थे, लेकिन अब आदत में थोड़ा ये आ गया, परिवर्तन आ गया। अब दूसरा ये है कि सुबह है ये जो ऑनलाइन क्लास अभी चलता है उसमें नेट का इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, मतलब अपने आप निकल जाते हैं। और अटेंडेंस जब होता है तो कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि टीचर का ही आवाज़ नहीं आता, फिर बाद में टीचर को कहना पड़ता है कि हम भी प्रेजेंट है या हाँ। उसके बाद तीसरा ये अभी ऑनलाइन क्लास से ही रिलेटेड है जो होता है, उसमें एक तो मेरा आंख दर्द होने लग जाता है कभी कभी। तो अब तो खैर उतना नहीं होता, बाकी पहले बहुत होता था आंख दर्द। और ये ऑनलाइन क्लास की वजह से सो नहीं पाते थे अच्छे से, मतलब कान दर्द होता है, कान नहीं आंख दर्द होता है तो आंख थोड़ा बंद नहीं होता अच्छे से, आंख से 3-4 बारी पानी डालते हैं फिर सोते हैं। उसके बाद खाना हो गया, ऑनलाइन क्लास हो गया, हाँ। उसके बाद एक और परेशानी है, हाँ, वो हम लोगों के पास किताब नहीं है मौजूद। मेरे पास है, एक सब्जेक्ट की नहीं है ना, जिसका मुझे PDF देखना पड़ता है बार बार, कंप्यूटर साइंस का। और क्या प्रॉब्लम था हमको, हाँ, धन्यवाद। क्या? सुसंध्या पहले श्लोक से शुरू करेंगे। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इसका अर्थ है कि अहिंसा ही हमारा धर्म है, पर धर्म की रक्षा करने के लिए हम हिंसा यूज कर सकते हैं। अब हम घर की प्रॉब्लम को लेके बोलेंगे। पहला कि बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, दूसरा हमको कॉलेज जाने के लिए पैसा नहीं देते हैं, मांगना पड़ता है,
हमको अभी से ही आत्मनिर्भर बनाना है। फिर तीसरा कि मतलब कॉलेज से आते थे तो खाना नहीं बचता था, वो हम खाते भी नहीं थे। चौथा क्या था? चौथा, हाँ, हम अपना रोज प्याज खुद काटते हैं, कोई काट के नहीं देता है हमको। चौथा कि मम्मी शिवम को अच्छा खाना बना के दे देती है, हमको पूछती नहीं है। फिर पांचवा कि मतलब मम्मी काम करवा लेती है बोल के कि पापा से डांट खिलवाएंगे, काम करो। धन्यवाद। सभी को सुसंध्या। सबसे पहले तो मैं एक संस्कृत श्लोक सुनाना चाहूँगा। मानम हित्वा प्रियो भक्ति क्रोधम हित्वा न सोचती, कामम हित्वा अर्थवान भक्ति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। इसका अर्थ है कि अभिमान को त्याग कर एक मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध किसी का हित नहीं सोचता, फिर कामेच्छा को त्याग कर मनुष्य धनवान होता है, और लोभ को त्याग कर मनुष्य सुखी होता है। अब मैं बोलने वाला हूँ जो हमारे परिवार में मुझे गलत थोड़ा लगता है। सबसे पहला तो सब एग्री करेंगे इस पे कि जो भी बच्चे हैं और जो भी हैं परिवार के सारे सदस्य, सब में एक इंडिविजुअलिटी आ चुकी है। मतलब क्या कहते हैं, व्यक्तित्व की स्वभाव उत्पन्न हो चुका है कि सब मतलब, और किसी हद तक थोड़ा बहुत ये मतलब ठीक भी लगता है कि थोड़ा अपने बारे में सोचो ये वो, लेकिन थोड़े टाइम बाद यही स्वभाव आगे बन के स्वार्थ बन जाता है, जो बहुत बढ़िया नहीं होता। उसके बाद दूसरा कि पूरे परिवार में बहुत सारे डिवीज़न हो रखे हैं, मतलब ग्रुप के बेसिस पे, कि जैसे हम शुभम और ये मतलब कोई 3-4 बच्चा एक साथ खेलेगा, फिर कोई 3-4 एक साथ खेलेगा, कोई 3-4 एक साथ रहेगा, ऐसे मतलब कोई बहुत ज़्यादा घुल मिल के नहीं रहता। फिर तीसरा कि सब अपने में ही कंज्यूम हो रखा होता है, अपने में ही रहता है, किसी से मतलब नहीं है, अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मज़ा है, ऐसे। उसके बाद चौथा कि अभी तो जैसे कॉलेज शुरू हो गए, लेकिन कॉलेज शुरू होने से पहले शाम में सब रूम में पड़ा रहता था, नहीं तो एक बार बाहर घूमता था, मतलब कोई फिजिकल ऐसा एक्सरसाइज करता नहीं था कि बाहर आके थोड़ा खेल लें, कसरत कर लें वो। उसके बाद एक और है कि जैसे सपोज नीचे हम लोग होते हैं, गेम खेल रहे हैं या बात कर रहे हैं, जो भी मस्ती मार रहे हैं, तो जैसे बड़े पापा या छोटे पापा कोई भी गार्जियन हम लोग होता, जाओ पढ़ाई करो, तो यहाँ पर कहते हैं हाँ पढ़ के आ जाएंगे, और फिर ऊपर जाते हैं, फिर अपना वही फ़ोन टीवी देखते हैं, मज़ा मारते हैं, और फिर 2 घंटा बाद आगे कहते हैं पूरा 2 घंटा पढ़ाई हो गया है, और हम 2 घंटा फिर खेलेंगे, ये होता है। फिर उसके बाद सब छोटा बात पे बहुत ज़्यादा बुरा मान जाता है, कि जैसे मेरा ये चाय पत्ती थोड़ा ज़्यादा ले ली, वो जब किचन में होगी तब हम नहीं जाएंगे, ये जब इसका खाना हम नहीं खाएंगे, ये सब छोटा बात पे जो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा है कि कुछ बड़ा इशू होना नहीं चाहिए, उस पर सब बुरा मान जाता है। और उसके बाद जो हम लोग बच्चे सब हैं थोड़े डिसरिस्पेक्टफुल बनते जा रहे हैं, मतलब बनते जा रहे हैं इन द सेंस कि थोड़ा मतलब जितना रिस्पेक्ट या फिर जितना अटेंटिव होना चाहिए वो हो नहीं रहे। और उसके बाद हम बच्चों में किसी में भी कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जैसे कुछ काम दिए तो टाल दिए कि चलो मम्मी तुम कर दो, पापा आप कर दीजिए, या फिर किसी में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी है नहीं कि जाके हम करेंगे या हम लेंगे या हम पहले करते हैं, ये सब। धन्यवाद। गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले श्लोक बोलूँगी। विद्यार्थी लाभते विद्याम, धनार्थी लाभते धनम। विद्यार्थी लाभते विद्या धनार्थी लाभते धनम, पुत्रार्थी लाभते पुत्रम,
और मोक्षार्थी लाभते गति, अर्थात जो बच्चे विद्या की इच्छा रखते हैं उन्हें विद्या मिलती है, जो धन की इच्छा रखते हैं उन्हें धन मिलता है, जो पुत्र की इच्छा रखते हैं उनको पुत्र मिलता है, और जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन्हें निर्वाह मिलता है। अब मैं आप सबको बताऊंगी मुझे किस चीज़ से परेशानी है। सबसे पहले मैं तो ये सोच कर ही आई थी कि होली में इधर सिर्फ 2-3 दिन के लिए आना है, तो कपड़े नहीं लेकर आए क्योंकि घर पे तो 2-3 ही पड़ा हुआ मतलब है, तो उससे काम चल जाएगा। फिर अभी लॉकडाउन की वजह से कभी बंकी का कपड़ा पहनना पड़ता है, कभी शिवम का, कभी मम्मी का। अब मम्मी का तो झोले जैसा होता है। फिर दूसरा है खाना। एक तो खाना जहाँ तक हम जानते हैं चावल तो 8 से 9 गिलास बनता है, लेकिन तब भी घट जाता है, और उसके बाद जो शोर होता है वो अलग ही है। फिर तीसरा है सामान का। पहले तो पापा सब हम लोग को खुद ही सामान लाने से मना कर रहे थे, उसके बाद अभी हर हफ्ते 4 दिन में सामान ही आता रहता है खाली। बस नहीं, एक और चीज़ है, और जब बर्तन धोने जाते हैं तो जिसमें साबुन रहता है, एक तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा डाल के रखते हैं, गलता बहुत जल्दी है वो, और फिर उसमें जो भी जूठा जो भी जिससे भी धोते हैं वो उसमें डाल देते हैं, वो बहुत गंदा लगता है। हो गया, धन्यवाद। जय हिंद।